जय माँ बगलम की। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 महाविद्या। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य दो रूप में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्ति ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात इनकी विद्यामय विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूप में 10 महाविद्या के नाम से विख्यात हुई हैं। बृहन्नी तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही दो रूप में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा थी है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनित के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान काली वन वाली और एक और दिव्य नारी का प्रकट उत्पन्न हुई। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरी ही स्तवन कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्ण वर्ण थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुम्भ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी के देह से कौशिका का प्रकट हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई और शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरी के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए और उन्होंने देवी के शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध में हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उनके उससे छाया विग्रह से त्रिपुर भैरवी का भी प्रकट हुआ। काली की उपासना में संप्रदायता भेद है। प्राय दो रूप से इनकी उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही गई है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्यामा पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रद है, पर सिद्धि के लिए इनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंकार, ममता, बुद्धि, भेद बुद्धि का नाश होकर अबुद्धि का नाश होकर साधकों में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्गवासन मुक्त कुंतला शव पर आरूढ़ मुंड माला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पशुचरण करने से भगवती काली प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। 10 महाविद्या में सर्वश्रेष्ठ कली युग में कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फलदायक एवं साधक के समस्त कामनाओं की पूर्ति में सहायक हैं। जब जीवन के पुण्य जागृत होते हैं तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी, वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली की साधना में रत होता है। जो साधक इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं होता और भोग और मोक्ष दोनों में समान रूप से संपन्न करता है। वह जीवन की सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। संसार में सैकड़ों हजारों साधनाएं हैं, परंतु हमारे महर्षि ने इन सभी साधनों में 10 महाविद्या की प्रधानता को प्रमुखता और महत्व दिया है।
जो साधक अपने जीवन में जितनी भी ही महाविद्याएं साधना संपन्न करता है उतना ही श्रेष्ठ साधक बन सकता है, परंतु बिना भाग्य के इस प्रकार की महत्वपूर्ण साधनाओं को सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। 10 महाविद्या में काली महाविद्या सर्व प्रमुख, महत्वपूर्ण और अद्वितीय कही गई हैं, क्योंकि यह त्रिवर्गात्मक महादेवी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में प्रमुख हैं। शास्त्रों के अनुसार मात्र महाकाली साधना से ही जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति और मनोवांछित फल प्राप्ति संभव है। सभी योगी, सन्यासी, विचारकों, साधकों और महर्षियों ने एक स्वर में ही महाकाली की साधना की प्रमुखता और महत्व का बखान किया है। अर्थात महाकाली साधना से तुरंत वाक सिद्धि, जो भी कहा जाए वह सत्य हो जाए, इस लोक में समस्त वांछित फल प्राप्त करने में सक्षम है। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ, सबल और समक्ष हो जाता है। यह साधना जीवन में समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही काली साधना से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का मान खत्म करना, उन पर विजय प्राप्त करना, मुकदमे में सफलता प्राप्त करना, पूर्ण सुरक्षा के लिए, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। इस साधना से 10 महाविद्या में से एक महाविद्या सिद्ध हो जाती है, जिससे आप दूसरी साधना सफल कर सकते हैं। सबसे पहले सर्वोपरि साधना महाकाली की साधना मानी गई है। इस साधना की सिद्धि से तुरंत आर्थिक लाभ और प्रबल पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। काली पुत्रे फल प्रदय के अनुसार काली साधना योग पुत्र की प्राप्ति एवं पुत्र की उन्नति, उसकी सुरक्षा और उसे पूर्ण आयु प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ साधना कही गई है। काली साधना को संसार के श्रेष्ठ साधकों और विद्वानों ने अद्भुत और शीघ्र सिद्धि देने वाली साधना कहा है। इस साधना से साधक अपने जीवन के सारे अभाव को दूर कर सकता है और अपने भाग्य को बनाता हुआ पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। महाकाली साधना महाविद्या साधना है और महाशक्ति की आधारभूत महाविद्या है और अन्य साधना की अपेक्षा सुगम और सरल है। आप भी ये साधना करें। जय मां बगलामुखी।